नर्सिंग कॉलेज मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए हमने 3 स्तरीय प्रक्रिया सुनिश्चित की है। हर तरीके से नर्सिंग कॉलेज का वेरिफिकेशन किए जाने की बात मंत्री सारंग ने की है। शशि थरूर को भोपाल यात्रा को लेकर मंत्री सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को रिमोट से चलने वाला एक अध्यक्ष चाहिए। थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को खुलकर बोलते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो विधायक का नाम बताए ना। ऐसे जवाबी जमा खर्च करने से राजनीति नहीं चलती। अब मुद्दा यही है कि नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इसी बात की है कि पूरी मीडिया की सुर्खियां तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। इसमें ना यथार्थ है ना तथ्य है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ जाकर उस समय के राष्ट्र को प्यार करने वाले विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये मुद्दा जो अब गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं, ये तो चुनाव जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी उठा था और जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया था। अब ये भूले बिसरे गीत जैसा वो अलापे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा समाप्त हो चुका है। हमने निर्णय लिया, मेरे कार्यकाल में मैंने सख्ती के साथ नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता की प्रक्रिया को सख्त किया है। हमने 3 स्तर पर ये सुनिश्चित किया है कि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो और उसको पूरा आईटी बेस हमने परमिशन की प्रक्रिया बनाई है। जियो टैगिंग से लेकर आधार लिंकिंग, हर टीचर का वेरिफिकेशन और उन टीचर्स के एफिडेविट, इसके बाद ही किसी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता मिलेगी। क्योंकि ये लगातार शिकायतें आती थी कि बिल्डिंग में कमी है, टीचर्स की युक्तिकरण नहीं है, एक ही टीचर 2-2, 3-3 जगह है। इसीलिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई है और हमने पिछले साल 247 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त की थी और आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जेन्युइन कॉलेज हैं वही कॉलेज चले, फर्जीवाड़ा नर्सिंग में नहीं चलेगा। सर, कांग्रेस ने तैयार कर लिया। कमलनाथ ने हाल ही में आदिवासी विधायकों के साथ बैठक की, तो सर ट्राइबल्स एक बार पार्टी का साथ देंगे कांग्रेस का? अच्छा रहता कि कमलनाथ जी इस तरह का मास्टर प्लान उस समय बनाते जब वो सरकार में थे। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के कल्याण की जो योजनाएं थी वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी हो या कांग्रेस हो, वो केवल चुनाव के वक्त किसी वर्ग के पीठ पर थपथपा के उस वर्ग को अपनी तरफ लाने का प्रयास करती। पर चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, वो ये जान चुका है कि कांग्रेस केवल ढकोसलेबाजी करती है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में एक भी जनउपयोगी जन कल्याण का कार्य नहीं हुआ। हर वर्ग को केवल और केवल चुनावी वादे करके कांग्रेस भूल जाती है और आदिवासी वर्ग भी ये जानता है कि कांग्रेस उसका उद्धार नहीं करेगी। अब देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी? थरूर जी को समझना चाहिए कि ये फिक्सिंग है, ये नेहरू परिवार की फिक्सिंग है, ये कोई चुनाव नहीं हो रहा। मुझे आश्चर्य है कि
थरूर जी जैसे इंटेलिजेंट आदमी अभी तक इस बात का विचार नहीं कर पाए कि उनको केवल इस कांग्रेस अध्यक्ष पद में 2 नंबर पर ही रखा नहीं जा रहा, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में नेहरू परिवार जो चाह रहा है वही हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थरूर जी को अपने समय खराब ही नहीं करना चाहिए। नेहरू परिवार का जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। सर 16 तारीख को अमित शाह जी का दौरा है, आज सीएम साहब भी समीक्षा करेंगे, आप लोग शामिल रहेंगे क्या? देखिए, हम सबका के लिए बहुत बड़ा दिन है। 16 अक्टूबर को देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने जो आमूलचूल परिवर्तन किया और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति जिसने हिंदुस्तान में सही मायने में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन इस देश की हर व्यवस्था में किया और उसका बहुत बड़ा प्रमाण हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिलता है। इस देश के भविष्य और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी को यदि स्वावलंबी और देश प्रेमी बनाना है तो निश्चित रूप से शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना ही चाहिए। और उसमें एक बड़ा एलिमेंट था, एक बड़ा मुद्दा था कि अपनी मातृभाषा में खासकर मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाए। ये बात भी सही है कि इस तरह की चर्चाएं बहुत समय से होती आई हैं, घोषणाएं भी हुई कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराई जाए, पर उसको बहुत सफलता नहीं मिल पाई। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। 16 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट ईयर की 3 किताबों का विमोचन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले हैं। और ये केवल मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गुलामी की जो प्रतीक बहुत सारे पहलू थे उनको समाप्त करने की भी शुरुआत है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी वो भाषा है जिसमें हम पढ़े हैं, बड़े हैं, और उसमें जब अब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से इसका बहुत फ़ायदा हमारे हिंदी भाषी छात्रों को मिलेगा। और केवल हिंदी भाषी ही नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदी तो जानता ही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर को अमित शाह जी दोपहर में 12 बजे लाल परेड ग्राउंड पर इन किताबों का विमोचन में जब अब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो निश्चित रूप से इसका बहुत फ़ायदा हमारे हिंदी भाषी छात्रों को मिलेगा। और केवल हिंदी भाषी ही नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदी तो जानता ही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 अक्टूबर को अमित शाह जी दोपहर में 12 बजे लाल परेड ग्राउंड पर इन किताबों का विमोचन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। हजारों की संख्या में छात्र और आम नागरिक भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। ये कार्यक्रम केवल मेडिकल फैटर्निटी का ही नहीं है, बल्कि ये आम जनता का भी कार्यक्रम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश दिया है कि कल 15 अक्टूबर को भी पूरे प्रदेश में इस विषय में संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। विभिन्न स्थानों पर दीपक जलाकर हिंदी के प्रति अलख जगाने का काम किया जाएगा। हिंदी का प्रकाश घर घर तक पहुंचे, पूरी दुनिया तक पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। 16 अक्टूबर का कार्यक्रम निश्चित रूप से इस देश में एक नए यात्रा की शुरुआत करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा।